अस्सलाम वालेकुम बेटा। बेटा चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जैसा कि हमने स्टार्ट किया हुआ था सेकेंड ईयर फिज़िक्स का। आज का उसका टॉपिक है सीरीज़ कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटर्स को सीरीज़ में कैसे जोड़ा जाता है और इनकी क्या कुछ खसूसियात होती हैं। डिफ़ाइन करते हैं बेटा इसे। If capacitors are connected end to end such that same charge is stored at all of them is called as series combination of the capacitor। कैपेसिटर को इस तरह से जोड़ा जाए कि तमाम तर कैपेसिटर्स के ऊपर एक जैसा चार्ज स्प्रेड हो जाए, तो इस तरह के कॉम्बिनेशन को बेटा कहा जाता है सीरीज़ कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, या दूसरे लफ्ज़ों में सिंपली इसे बेटा कहते हैं, अगर कैपेसिटर्स को इस तरह से जोड़ा जाए कि एक कैपेसिटर की पॉजिटिव प्लेट दूसरे कैपेसिटर की नेगेटिव प्लेट से, दूसरे कैपेसिटर की पॉजिटिव प्लेट तीसरे कैपेसिटर की नेगेटिव प्लेट से अप टू सो ऑन इस तरह से कनेक्ट करते चले जाएं, तो इस तरह के कनेक्शन को बेटा कहते हैं सीरीज़ कनेक्शन। अब यहाँ पर हेयर इज़ किसी एक कैपेसिटर की आपके पास पॉजिटिव प्लेट है, यहाँ इसकी नेगेटिव प्लेट जिसे दूसरे कैपेसिटर की पॉजिटिव प्लेट के साथ कनेक्ट किया गया, ये नेगेटिव प्लेट और ये पॉजिटिव प्लेट, ये नेगेटिव प्लेट अप टू सो ऑन, और इसे बेटा किसी आप एक बैटरी के साथ कनेक्ट कर दें तो ये आपके पास कॉम्बिनेशन बन जाता है सीरीज़ कॉम्बिनेशन। इसकी 2-3 डायग्राम्स मैंने यहाँ पर बेटा बनाई हैं। पास हर कैपेसिटर की पॉजिटिव प्लेट किसी दूसरे कैपेसिटर की नेगेटिव प्लेट के साथ कनेक्ट कर रही है, और यहाँ देखें इसकी नेगेटिव प्लेट दूसरे कैपेसिटर की पॉजिटिव प्लेट के साथ कनेक्टेड है अप टू सो ऑन। यूँ अगर डिफरेंट डायग्राम्स आपके पास आ जाएं तो आपने जस्ट ये अंदाज़ा करना है कि पॉजिटिव प्लेट नेगेटिव के साथ अटैच है या नहीं है। यहाँ आ जाए बेटा, ये भी आपके पास पॉजिटिव प्लेट नेगेटिव नेगेटिव फिर इसकी पॉजिटिव प्लेट के साथ कनेक्टेड है, यहाँ नेगेटिव प्लेट नेगेटिव फिर अगले कैपेसिटर की पॉजिटिव प्लेट के साथ कनेक्टेड है, तो इस तरह का कॉम्बिनेशन बेटा क्या कहलाता है, सीरीज़ कॉम्बिनेशन। अब इसके अंदर 2-3 इंपॉर्टेंट बातें हैं बेटा। हमारा ये टॉपिक जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसकी वजह यह है कि इसमें से काफ़ी सारे क्रिटिकल सिचुएशन बनाता है वो इनकी डायग्राम्स के लिहाज से, और इनकी काफ़ी जो इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं जो आगे हम फर्दर डिस्कस करेंगे उसमें से MCQs बनाता है। तो इसीलिए थोड़ा सा बेटा आपने फोकस रखना है और सारी चीज़ों को नोट करते रहना है। चार्ज ऑन आइदर ऑफ द कैपेसिटर इज सेम इन सीरीज कॉम्बिनेशन। जब भी कैपेसिटर्स को बेटा सीरीज़ में कनेक्ट किया जाएगा तो किसी एक कैपेसिटर के ऊपर दूसरे कैपेसिटर के ऊपर तीसरे कैपेसिटर के ऊपर तमाम तर जितने भी कैपेसिटर्स वहाँ कनेक्टेड होंगे उनके अंदर बेटा चार्ज एक जैसा होगा। तो ये पहली प्रॉपर्टी आपने यहाँ से नोट करनी है। Q1 फर्स्ट कैपेसिटर के ऊपर चार्ज स्टोर हो जाए, Q2 सेकंड कैपेसिटर के ऊपर चार्ज स्टोर हो जाए, Q3 थर्ड कैपेसिटर के ऊपर चार्ज स्टोर हो जाए, अप टू सो ऑन Q के बराबर इसको कर लेंगे बेटा। और इधर से C इक्विवेलेंट V कैपेसिटेंस का हमने रिलेशन पढ़ा था कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस को आप मल्टीप्लाई कर देंगे अप्लाइड वोल्टेज से कि जो आपने बैटरी कनेक्ट की है, तो आपको बेटा ये चार्ज मिल जाएगा। कैपेसिटेंस का फार्मूला बेटा सिंपली हमने पढ़ा था Q/V। इसी फार्मूला में से आप इसकी वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है बेटा। अब यहाँ आ जाएं, किसी दो कैपेसिटर्स के दरमियान में उनके चार्ज की जो रेशो होगी वो यूनिटी के बराबर होगी, 1 के बराबर होगी। ये भी आपसे MCQs पूछी गई है। उसकी वजह यह है कि दोनों कैपेसिटर्स के ऊपर एक जैसा चार्ज स्टोर है, Q1 हो Q2 हो Q3 हो, सीरीज़ के अंदर तमाम तर जितने भी कैपेसिटर्स हैं उनके ऊपर एक जैसा चार्ज है। इसी वजह से किसी दो कैपेसिटर्स के चार्जेस के दरमियान में अगर रेशो बनाएंगे बेटा वो 1 के बराबर बन जाएगी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी बेटा आपने नोट करनी है, व्हेन कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज द वोल्टेज इज डिवाइडेड। जो आपने बैटरी की मदद से वोल्टेज यहाँ प्रोवाइड किया है, ये बेटा वोल्टेज डिवाइड हो जाएगा। यहाँ कुछ वोल्टेज होगा, यहाँ कुछ वोल्टेज होगा, यहाँ कुछ वोल्टेज होगा। और वो वोल्टेज किस तरह से हमें हासिल होता है, इंडिविजुअल तौर पर हर एक कैपेसिटर के ऊपर, पहले कैपेसिटर पर जो वोल्टेज है उसे V1 से, दूसरे कैपेसिटर के ऊपर जो वोल्टेज है अगर उसे V2 से, और तीसरे कैपेसिटर के ऊपर जो वोल्टेज है अगर उसे V3 से, अप टू सो ऑन nth जो कैपेसिटर है उसके ऊपर से जो वोल्टेज है अगर उसे Vn से रिप्रेजेंट कर लिया जाए। जितने भी कैपेसिटर्स आपने सीरीज में जोड़े हर एक के ऊपर कितना कुछ वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, सबको सम करना है, वो टोटल अप्लाइड वोल्टेज के बराबर होगा जो हमने बैटरी की मदद से उसे प्रोवाइड किया होगा। ये आपने बेटा बात यहाँ से जहन में रखनी है। अब किसी अगर दो कैपेसिटर्स को सीरीज में जोड़ा गया हो, ये एक स्पेसिफिक बेटा एक हम केस बना लेते हैं
कि अगर दो कैपेसिटर्स को हम सीरीज में जोड़ लें तो दोनों के ऊपर जो वोल्टेज है इसका सम अप्लाइड वोल्टेज के बराबर होगा। ऑलरेडी हम कह चुके हैं सीरीज में चार्ज हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो कांस्टेंट Q के लिए Q बराबर होता है CV। C को देखना चाहेंगे तो Q ओवर V। Q को कांस्टेंट कर दें तो C इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द V, यानी कि कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर्स हमेशा इनवर्स रिलेशन रखेगी अप्लाइड वोल्टेज के साथ। जो वोल्टेज ड्रॉप हुआ है दोनों कैपेसिटर्स के ऊपर, इन दोनों के दरमियान में रेशो बनाना चाहेंगे तो ये उनकी कैपेसिटेंस की रेशियोज के रिवर्स में आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है बेटा, तो V1 डिवाइडेड बाई V2 इज इक्वल टू C2 डिवाइडेड बाई C1। ये फार्मूला बेटा आपने जहन में रखना है, क्योंकि आगे फर्दर जब हम कम्पिटिटिव एग्जाम के MCQs को डिस्कस करेंगे तो उसके अंदर हमने इसे इस्तेमाल करना है। इसके बाद if two capacitors are connected in series then the individual voltage drop at each capacitor can be found by the voltage divider rule। अगर दो कैपेसिटर्स को हमने सीरीज में जोड़ा गया हो तो उनके लिए बेटा जहन में रखिएगा इंडिविजुअल तौर पर किसी एक कैपेसिटर के ऊपर कितना कुछ वोल्टेज ड्रॉप हुआ है। मतलब कैपेसिटर 1 के लिए वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है V1। अगर इस V1 को हमने मालूम करना है तो उसके लिए बेटा इस्तेमाल किया जाता है एक रूल जिसे कहते हैं वोल्टेज डिवाइडर रूल। ये आपके सिलेबस के अंदर शामिल तो नहीं है लेकिन मास्टर के टॉपिक के अंदर शामिल है। मैंने बेटा यहाँ पर इसको नोट कर दिया है, आपने इसको नोट कर लेना ताकि आगे हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी हो जाए। वोल्टेज डिवाइडर रूल को पढ़ने से पहले बेटा हम किसी भी एक कैपेसिटर के लिए अप्लाइड वोल्टेज और चार्ज के दरमियान में किस तरह का रिलेशन है इस फार्मूला से इसको पढ़ते हैं। अगर पहले कैपेसिटर के लिए इसको हम डिफाइन करना चाहेंगे तो हमारे पास V1 बराबर होगा Q डिवाइडेड बाई C1। चार्ज सेम है कैपेसिटेंस C1। अगर सेकेंड कैपेसिटर के लिए इसको डिफाइन करना चाहेंगे तो V2 Q डिवाइडेड बाई C2। चार्ज सेम है कैपेसिटेंस C2 बना लें। टोटल वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा? ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कि तमाम तर जितने भी वोल्टेज ड्रॉप हो रहे हैं पहले कैपेसिटर के ऊपर दूसरे कैपेसिटर के ऊपर जमा करेंगे तो अप्लाइड वोल्टेज बाय द बैटरी उसके बराबर बन जाएगा। आप इनकी वैल्यूज को रिप्लेस करते हैं Q डिवाइडेड बाई C1 प्लस Q डिवाइडेड बाई C2। इसको रीअरेंज कर लें। V आपके पास बेटा बराबर होगा, Q दोनों में कॉमन है अलग कर दें 1 ओवर C1 प्लस 1 ओवर C2। मजीद इसको रीअरेंज करें, यहाँ पर LCM बनाए C1 C2, C1 प्लस C2 आपके पास ऊपर रहेगा। ठीक है बेटा, मैं उसको रीअरेंज कर दिया, C2 प्लस C1 बनेगा। जमा की कीमतें हैं, आप इसको जिस तरह से लिखना चाहें तो V आपके पास बराबर होगा Q C1 प्लस C2 डिवाइडेड बाई C1 C2। इस फार्मूला को हम मसावात नंबर 1 कर देते हैं, इसे इक्वेशन नंबर 1 कर लें। अब इसी इक्वेशन के साथ बेटा आप अपनी तरफ से C1 को मल्टीप्लाई भी कर लें और डिवाइड भी कर लें। हेयर इज V वैसे Q डिवाइडेड बाई C1, जो डिवाइड करना था C1 वो मैंने यहाँ पर बेटा लिखा हुआ है C1 प्लस C2 डिवाइडेड बाई C1 C2, ये वैसे है और C1 यहाँ इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया है। अब होगा क्या बेटा, यहाँ से ये C1 इस C1 से कैंसल आउट हो जाएगा। Q ओवर C1 हमने यहाँ पर इसकी वैल्यू को कैलकुलेट किया था बेटा, हमारे पास ये होता है V1 के, तो इसकी वैल्यू को रिप्लेस कर देंगे। दूसरी तरफ C1 प्लस C2 डिवाइडेड बाई C2 आपके पास रिमेनिंग रहेगा। अब अगर इंडिविजुअली तौर पर पहले कैपेसिटर के ऊपर कितना कुछ वोल्टेज ड्रॉप हुआ है उसको फाइंड करना चाहेंगे तो ये टर्म जो मल्टीप्लाई हो रही है दूसरी तरफ जाकर ये रिवर्स कर देनी है। तो आपके पास V1 बराबर होगा C2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2, क्योंकि हमने इससे इस तरफ रिवर्स कर देना था। और अप्लाइड वोल्टेज, ये फार्मूला आपके पास कहलाता है वोल्टेज डिवाइडर रूल। इंडिविजुअल तौर पर किसी भी कैपेसिटर के ऊपर कितना कुछ वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, आपने क्या करना है बेटा, सेकंड कैपेसिटर की कैपेसिटेंस क्या है, इसी कैपेसिटर की कैपेसिटेंस क्या है और सेकंड कैपेसिटर की कैपेसिटेंस को जमा करना है। तकसीम करने के बाद अप्लाइड वोल्टेज की बैटरी से कितना कुछ वोल्टेज दिया था इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास फर्स्ट कैपेसिटर के ऊपर वोल्टेज क्या कुछ ड्रॉप हो रहा है वो आप मालूम कर लेंगे। दूसरी तरफ इसी ही मसावात के साथ बेटा अपनी तरफ से आप C2 मल्टीप्लाई भी कर लें और डिवाइड भी कर लें। हियर इज डिवाइड किया है और मल्टीप्लाई किया है, यहाँ से C2 से कैंसल आउट हो जाएगा। अब Q ओवर C2 आपके पास V2 के बराबर था, यानी कि सेकंड कैपेसिटर के ऊपर वोल्टेज ड्रॉप कितना कुछ हो रहा था। अब V हमारे पास बराबर होगा V2 C1 C2 डिवाइडेड बाई C1। हमने V2 फाइंड करना है, सेकंड कैपेसिटर के ऊपर कितना कुछ वोल्टेज ड्रॉप हुआ है, तो जो टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है वो दूसरी तरफ बेटा हमने डिवाइड कर लेनी। अब यहाँ V2 आपके पास बराबर होगा C1 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2 इंटू V। इसे बेटा कहते हैं वोल्टेज डिवाइडिंग रूल।
ठीक है। तो किसी भी दो कैपेसिटर्स के दरमियान में अगर उनको सीरीज में जोड़ा गया हो तो इंडिविजुअली तौर पर हर एक कैपेसिटर के ऊपर वोल्टेज कितना कुछ ड्रॉप हो सकता है, इसको आप वोल्टेज डिवाइडर रूल से फाइंड कर सकते हैं। चौथी प्रॉपर्टी बेटे आखिर में हमने जो डिस्कस करनी है, सी इक्विवेलेंट इज लेस देन द सी मिनिमम। सीरीज कॉम्बिनेशन में जब कैपेसिटर्स को अटैच किया जाता है तो हमेशा याद रखिएगा जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकलेगी वो आपसे इस सीरीज में जोड़े गए तमाम तर कैपेसिटेंस में से जिसकी कम तरीन कैपेसिटेंस होगी उससे भी आपको कम सी इक्विवेलेंट मिलेगी। तो ये था हमारा बेटा छोटा सा टॉपिक कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, और उस कॉम्बिनेशन में सबसे पहला कॉम्बिनेशन हमने सीरीज का पढ़ना था। इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।